चलिए अब अगला सवाल हमसे पूछता है 2 नंबर सवाल में कि छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ छायांकित भाग दिए गए हैं और उसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सवाल, दूसरा। और दूसरा में कौन सा है ये सवाल, पहला। तो दूसरा का पहला में एक आकृति दिया हुआ है, देखिए इस तरह का आयताकार आकृति दिया हुआ है। इसके बाहर भी आयत के आकार का ही एक आकृति बना हुआ है। और देखिएगा इसमें ये चौड़ाई दिया गया है, इस पथ टाइप का बना हुआ है उसका 1 मीटर। इस तरफ भी चौड़ाई उसका कितना दिया गया है, 1 मीटर। नीचे की ओर भी इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 1 मीटर। और इस तरफ भी कितना है, 1 मीटर। मतलब चारों तरफ से 1 मीटर का चौड़ाई इसमें बना हुआ है। और क्या दे दिया हमारे पास, ये बड़ा वाला जो आयत है उसका लंबाई दे दिया, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है। इसके बाद ये चौड़ाई जो है वो भी हमारा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो सवाल बनाने में अब दिक्कत नहीं है। यह समझना है आपको कि दोनों आकृतियां किस तरह की है दोनों आकृतियां किस तरह की हैं, दोनों आकृतियां आयत के आकार की हैं। तो आयत में क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई के अनुसार हम लोग सबसे पहले बड़े आयत के लिए लेकर के चलेंगे कि बड़े आयत का लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बड़े आयत के लिए, आयताकार भाग के बड़े आयताकार भाग के लिए क्या क्या चीज हमारे पास मिला है उसको देखिए। बड़ा आयताकार जो भाग है ये, उसके लिए हमारे पास क्या है, लंबाई है l। लंबाई l बराबर दिया गया है हमारे पास, कितना दिया गया है लंबाई, लंबाई हमारे पास 40 है। जो बड़ा होता है वो लंबा कहलाता है, जो छोटा होता है वो चौड़ा कहलाता है। यानी लंबाई में 40 है और चौड़ाई में 30 है। तो लंबाई में हमारा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है। और चौड़ाई क्या है हमारा, चौड़ाई कितना दिया गया है, जिसको हम लोग बी कहते हैं, वो है हमारे पास 30 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब छोटे आयत के लिए बात करेंगे। तो बड़ा आयत का हो गया, यहाँ पे लिखेंगे छोटे आयत के लिए। छोटे आयत के लिए क्या क्या दिया हुआ है, यदि हम लंबाई निकालना चाहें, यही चीज समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये नहीं समझे तो दिक्कत हमेशा बना रहेगा। छोटे आयत के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई। आप देखिए यही है छोटा आयत ना। अगर ये छोटा आयत है तो इसका लंबाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई चाहिए और हमको यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना था, 40 में से एक तो इधर घट गया और एक इधर घट गया, घटा कि नहीं, तो कितना घट गया, 2। अगर 2 घट गया तो 40 में से 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों तरफ का अगर 1-1 सेंटीमीटर घटा देते हैं तो हो क्या जाएगा, 38 मीटर। कोई दिक्कत है, लंबाई हमको मिल गया। अब हम लोग क्या लाएंगे, चौड़ाई। तो इसका चौड़ाई क्या होगा उसको समझेंगे। चौड़ाई वास्तव में था कितना, बड़ा वाले का था 30, लेकिन इसी में से 1 मीटर चौड़ाई इधर का घटा देना है और 1 मीटर चौड़ाई इसका घटा देंगे तो इसका चौड़ाई मिल जाएगा कि नहीं। तो इसके चौड़ाई के लिए फिर कितने घटाएंगे हम, 2 मीटर। आप 1-1 मीटर करके भी घटा सकते हैं। जैसे 1 मीटर इधर वाला तो यहाँ -1 कीजिए, फिर से 1 मीटर उधर वाला तो -1 करेंगे, 2 बार तो फिर से तो -2 ही होगा। आगे बढ़िए। जब इसको घटाएंगे 30 में से 2 तो बचेगा क्या, 28। और यही 28 मीटर आपका क्या हो गया, चौड़ाई। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि हमको निकालना क्या है। सवाल ये बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग आपका किताब में दिया हुआ ये वाला, ये भाग आपका छायांकित है। समझ में आया। अगर इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा सा समझ, इस टोटल का क्षेत्रफल निकाल करके इस क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये लास्ट वाला जो बचेगा वही ना बचेगा। तो इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटा देना होगा, यानी निकाल देना होगा। जैसे इतना बड़ा सा कागज है,
इतना बड़ा सा कागज है और आपसे कोई बोलता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, अभी इसको रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, तो इतना बड़ा सा कागज काट करके और ये बीच वाला काट करके निकाल देंगे तो ये वाला बचेगा कि नहीं किनारे किनारे। उसी तरह से ये बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो चलिए इधर लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अभी तुरंत हम बात किए, बड़े आयत का क्षेत्रफल घटाओ छोटे आयत का क्षेत्रफल। आगे हम लिखेंगे तो शायद आपको नहीं दिखाई देगा, हम नीचे लिख रहे हैं, आप एक ही लाइन में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा तो ठीक है। बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। कोई डाउट है? दोनों के लिए सूत्र वही होता है, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो L1 B2 लिख सकते हैं, L2 B2 L1 B1 क्या, लंबाई बड़ा वाला के लिए L1 और B1 और छोटा वाला के लिए L2 और B2। पहचान करने के लिए कि छोटा वाला का मान क्या है और बड़ा वाला का क्या। तो बड़े वाले का लंबाई क्या था, बड़े वाले का लंबाई 40 मीटर, क्या लिखेंगे 40 गुना चौड़ाई क्या था 30 मीटर, तो कितना लिखेंगे 30, घटाव का चिन्ह देंगे। छोटे वाले का लंबाई 38, तो 38 गुने छोटे वाले का चौड़ाई 28, कितना 28। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो गुना कीजिए, 4 तिया 12 120 माइनस जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको शॉर्ट गुना बताए होंगे, 8 28 64 का 4 हासिल कितना 6। अब इसको इससे बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करना है, तो 8 3 की 24 और 8 गुनी 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 20, 16 और 4 20 और 20 40, और यहाँ हासिल कितना रह गया था 6, तो 40 और 6 46 का 6 हासिल कितना 4। अब ये 2 और ये 3 को गुना कीजिए, 2 दिया है 6 और हासिल कितना था 4, तो 6 और 4 10, ज्यादा लग रहा है, सॉरी देखिएगा 4 तिया 12 हम लोग गुना किए तो डबल जीरो पड़ेगा कि एगो, दोनों में एक एक जीरो था तो डबल जीरो पड़ेगा ना, यहाँ हो जाएगा 1200। क्लियर है? अब घटाइए आप, 1200 में से 1064 घटाना है, तो जीरो में से 4 घटेगा क्या, नहीं, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 4 खर्च 6, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 6 खर्च 3, यहाँ कितना 1, 1 में से 0 घटेगा क्या, नहीं, तो 1 का 1, और ये 1 जो था उसमें से हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कैंसिल, यानी 136 मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर ही छायांक का क्षेत्रफल है। देख लीजिए, अगर आंसर आ गया हो तो आप इसको उतार लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है, इस तरह का आकृति दिया गया है, एक आयताकार आकृति है और इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। अब इसका माप दिया गया है, इस आयत का आयत का लंबाई दिया गया है 8 मीटर और इसका चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर। अगर ये आयत का लंबाई 8 मीटर है तो ये वाला भी जो भुजा होगा वो भी आपका कितना होगा 8 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये जो त्रिभुज के लिए ऊंचाई और इस आयताकार आकृति के लिए चौड़ाई था वो भी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। अब और क्या दिया हुआ है, और दिया है 2 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई दे दिया है 2 मीटर, जिसको हम त्रिभुज का आधार बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये टोटल का टोटल छायांकित है। जब टोटल छायांकित है तो टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आयताकार भाग के लिए, आयताकार भाग के लिए क्या क्या चीज दिया गया है पहले उसको देखते हैं। आयताकार भाग के लिए लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, लंबाई यानी L कितना दे दिया 8 मीटर,
चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई जिसको हम लोग बी कहते हैं वो दिया गया है 5 मीटर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुना बी। एल हमारे पास कितना है 8 और चौड़ाई कितना है 5। जब दोनों को गुना करेंगे तो 8 पचे 40 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इतना ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया। इसके बाद हमारे पास त्रिभुजाकार भाग भी है। तो त्रिभुजाकार भाग के लिए हमको क्या क्या दिया गया है, पहले उसको लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुजाकार भाग के लिए, त्रिभुजाकार भाग के लिए क्या क्या दे दिया, आधार दिया है हमारे पास 2 मीटर, आधार कितना दे दिया 2 मीटर, और ऊंचाई जो ये आप आयत का चौड़ाई देख रहे थे वही इसका ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपका कितना दे दिया गया है, ऊंचाई बराबर दिया गया है 5 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 5 मीटर। अब हमारे पास त्रिभुज के लिए आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होगा 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 आधार हमारे पास कितना है, आधार दिया गया 2 मीटर, तो गुना 2 इंटू ऊंचाई कितना दिया गया है, तो ऊंचाई है 5 मीटर, तो लिखेंगे 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। जब हम सबको गुना करेंगे तो 5 आएगा, और ये जो 5 आएगा वही मीटर स्क्वायर में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हम पूरे आकृति का क्षेत्रफल देखना चाहें या पूरे क्षेत्र का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखेंगे। लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। चलिए दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, बस इसको ऐड कर देना है। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 40 मीटर स्क्वायर, प्लस त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 5 मीटर का स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।